नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों के लिए एक अहम जानकारी है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और केंद्र सरकार ने एक नए नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दी हैं। ये फैसला फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू किया गया है और इसका उद्देश्य है देश में फ्यूल सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करना ताकि जो है वो तेल जो है वो बचाया जा सके। क्योंकि अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की खरीदारी जो है वो अननेसेसरी कर रहे हैं, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो फ्यूल को बचाने के लिए ये कदम जो है वो उठाया है। सबसे अहम बात यह है कि आम लोगों को घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो और ट्रैक्टर चलाने वाले आम ग्राहक पहले की तरह पेट्रोल पंप पर जो है वो फ्यूल भरवा सकते हैं। लेकिन दरअसल सरकार के मुताबिक पिछले कुछ समय में देश के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक जो है वो तेज़ी देखी गई है, जिसके बाद जांच में पता चला है कि बढ़ती हुई डिमांड के पीछे आम ग्राहक नहीं बल्कि बड़े इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स थे जो कि बड़ी मात्रा में फ्यूल की खरीदारी कर रहे थे। और इसी को देखते हुए सरकार ने जो है वो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए नए आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं और नए नियमों के तहत अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर सीधे रिटेल पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी ज़रूरत का फ्यूल जो है वो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर पंप से या ऑथराइज चैनल्स के ज़रिए जो है वही लेना होगा। यानी कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी या संस्था पेट्रोल पंप से ड्रम या कंटेनर भरवाकर डीजल या पेट्रोल खरीदती थी तो अब उस पर जो है वो रोक लगा दी गई है। और डीजल की बिक्री को लेकर भी सरकार ने जो है वो नए नियम लागू किए हैं कि अब पेट्रोल पंप डीलर जो है वो डीजल सिर्फ दो स्थितियों में ही दे सकेंगे। पहला सीधा व्हीकल के फ्यूल टैंक में और दूसरा PESO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव्ड कंटेनर में। इसके अलावा एक व्हीकल या एक कस्टमर को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल जो है वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही खरीदे गए डीजल को आगे बेचना या रीसेल करने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। अगर बात किसानों की करें तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के लिए डीजल भरवाने वाले किसानों पर जो है वो इसका कोई सीधा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी मात्रा में डीजल कंटेनर के ज़रिए खरीदना चाहते हैं उन्हें नए नियमों का पालन जो है वो करना पड़ेगा। तो सरकार ने तेल कंपनीज और पेट्रोल पंप डीलर्स की जिम्मेदारी को भी बढ़ा दी गई है और उन्होंने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत या संस्था नियमों के उल्लंघन कर उल्लंघन कर फ्यूल की खरीदारी ना कर सकेंगे। अगर किसी तरह से नियमों को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी जो है वो होगी। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है। दरअसल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दुनिया के कई हिस्सों में जो है वो बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सप्लाई चेन और शिपिंग लॉजिस्टिक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में देश में उपलब्ध फ्यूल को जो है उनको जिम्मेदारी से उपयोग करना भी हमारे लिए ज़रूरी है और इसी वजह से सरकार ने ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट जो है वो लागू किया है ताकि फ्यूल को जो है वो बचाया जा सके। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने ड्रम्स भर रहे हैं, कोई कुछ भर रहा है, तो इसी के चलते ये फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। आप अगर अपनी कार, बाइक, स्कूटर या ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो आपके लिए कुछ भी बदलाव जो है बदलने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनीज और बल्क बायर्स के लिए नए नियम ज़रूर लागू हुए हैं ताकि रिटेल पेट्रोल पंप पर फ्यूल की कमी ना हो और आम ग्राहक को कोई परेशानी ना हो, इसको सामना ना करना पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये व्यवस्था जो है वो 90 दिनों के लिए लागू की गई है। हालत को देखते हुए सरकार आगे की जो है वो उसमें और भी कदम जो है वो ले सकती है। लेकिन फ़िलहाल 90 दिनों के लिए जो है वो बल्क में कोई भी सप्लायर जो है वो या कुछ ऐसे लोग जो कि बल्क में पेट्रोल खरीदते हैं तो जनाब वो अब नहीं खरीद पाएंगे। तो उनके लिए भी ये एडवाइजरी जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। लेकिन हालांकि जो स्कूटर, बाइक डेली या अपनी कार में भरवाते हैं पेट्रोल, उनको कोई भी दिक्कतों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। देखते रहते हैं उसके अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।